हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में हम एमिनो एसिड्स के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जो कि है आपका समविभव बिंदु या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। जैसा कि पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने जब इसके एमिनो एसिड के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी, तब हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि एमिनो एसिड में ज्विटर आयन या ज्विटर आयनिक संरचना होती है। मतलब एमिनो एसिड है वह विलयन में ज्विटर आयनिक संरचना या उभयाविष्ट, इसको हिंदी में कहते हैं उभयाविष्ट आयनिक संरचना के रूप में उपस्थित रहता है। तो आपका एमिनो एसिड है वह ज्विटर आयनिक संरचना के रूप में या उभयाविष्ट आयनिक संरचना के रूप में उपस्थित होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एमिनो एसिड क्या होता है, तो एमिनो एसिड को हमने कहा है अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है आपका एमिनो एसिड। तो यहाँ पे आपके दो फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होते हैं एमिनो एसिड में। एक होता है आपका एमिनो और एक होता है आपका कार्बोक्सिलिक अर्थात COOH। NH2 और COOH दो ग्रुप आपके, दो क्रियात्मक समूह एमिनो एसिड में उपस्थित होते हैं, जिसमें आपका एमीन ग्रुप जो होता है वो आपका अल्फा पोजीशन पर उपस्थित होता है। जैसे कि अपन बात करें, दिस इज अ structure of amino acid, alpha amino acid. This is the main functional group, main मुख्य क्रियात्मक समूह है। और मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और इस अल्फा कार्बन से आपका NH2 समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स। और यही आपके होते हैं एमिनो एसिड, जो प्रोटीन की एक एकलक इकाई होती है। अब ये जो प्रोटीन, ये जो अपन बात करते हैं एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड की विलयन में जो स्ट्रक्चर होती है वह ये नहीं होकर और ध्रुवीय नहीं होगी, डाइपोलर स्ट्रक्चर होती है। उस डाइपोलर स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयनिक संरचना। क्या कहा जाता है इसको? ज्विटर आयनिक संरचना कहा जाता है। जैसे कि आप देखें तो ये आपका अगर कोई एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड इस स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पे आपका उपस्थित होगा। यहाँ पे ये बातचीत होगी, दिस इज द एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड में जो NH2 ग्रुप होता है वो NH3 पॉजिटिव और COOH ग्रुप COO माइनस के रूप में उपस्थित होता है। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो लेक्चर में देखा था कि इसके लिए स्पेक्ट्रम, IR स्पेक्ट्रम के माध्यम से भी इसकी कंफर्म हुआ है कि जो इसमें NH2 ग्रुप होता है वो NH3 पॉजिटिव के रूप में होता है और COOH जो होता है आपका COO माइनस के रूप में उपस्थित होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयनिक संरचना कहा जाता है, उभयाविष्ट आयनिक संरचना इसको कहते हैं। तो आपका एमिनो एसिड जो है वो विलयन में इस अवस्था में उपस्थित होता है, जिसको हम बोलते हैं डाइपोलर स्ट्रक्चर, द्विध्रुवीय, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज आपका उपस्थित होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई किसी कंपाउंड का जब कोई आयनिक कंपाउंड है, उस आयनिक कंपाउंड का जलीय विलयन होता है, उस आयनिक विलयन में हम अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है, तो उसमें जो आयन होते हैं वह कैथोड व एनोड की ओर गति करते हैं। जैसा कि अगर आपका पॉजिटिव धनायन है वो कैथोड की तरफ गति करता है, अगर वो आपका ऋण आयन है तो वो आपका एनोड की तरफ गति करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब विपरीत आवेश वाला आयन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गति करता है, अर्थात ऋण आयन एनोड की तरफ जाएगा और धनायन अब आपका कैथोड की तरफ जाता है। तो यहाँ पे अपन बात करें समविभव बिंदु की एमिनो एसिड्स के लिए, तो एमिनो एसिड में क्या होता है कि एमिनो एसिड की जब आयनिक स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो द्विआयनिक संरचना होती है, मतलब एक प्रकार की द्विआयनिक नहीं कहेंगे इसको, डाइपोलर स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि NH3 पॉजिटिव एंड COO माइनस। ये है आपकी एमिनो एसिड की विलयन में ज्विटर आयनिक संरचना, मतलब एमिनो अम्ल विलयन में इस आयनिक संरचना के रूप में उपस्थित होता है। अब हमको चर्चा करनी है इस एमिनो एसिड की, एमिनो एसिड के विलयन की विद्युत क्षेत्र में गति, विद्युत क्षेत्र में इसकी गति किस प्रकार की होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एमिनो अम्ल में जो एमिनो अम्ल के विलयन की विद्युत क्षेत्र में जो गति है वो pH के मान पे डिपेंड करती है। इसके ऊपर निर्भर करती है, pH के मान पर निर्भर करती है। इसकी एमिनो अम्ल में विलयन में आयनों की जो गति है वह डिपेंड किसके ऊपर करती है, pH के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एमिनो एसिड की ज्विटर आयनिक संरचना आपकी
ये मतलब COOH माइनस के रूप में उपस्थित होता है और NH3 अब आपका NH2 आपका NH3 प्लस के रूप में उपस्थित होता है। तो जैसे कि हम निम्न पीएच की बात करें अर्थात कम पीएच की, मतलब अम्लीय माध्यम की बात करें, अगर हमने इस विलयन में, इस जलीय विलयन में अभी हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र में इसकी जो गति है वह पीएच के ऊपर डिपेंड करती है। तो निम्न पीएच में, निम्न पीएच का मतलब क्या हो गया, हम H+ मिलाए यहाँ पे, जैसे कि आपने मिला दिया H3O पॉजिटिव, H+ आपने मिलाया, तो इस H+ को कौन ले लेता है, COO माइनस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे आपका बनेगा ये COO माइनस होगा आपका COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये NH3 पॉजिटिव CH R एंड COOH, अर्थात जब एमिनो अम्ल की जलीय विलयन में हम कुछ एक्स्ट्रा एसिड मिलाएं, अम्ल मिलाएं, या विलयन की पीएच को निम्न किया जाए या कम किया जाए, विलयन की पीएच को कम करने का मतलब होता है उसमें अम्लीय माध्यम अम्ल और ऐड करेंगे, तो ये आपकी ज्विटर आयनिक जो संरचना है, जो ज्विटर आयनिक संरचना है, वह ज्विटर आयनिक संरचना किसमें परिवर्तित हो जाएगी, धन आयनिक संरचना में परिवर्तित हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, धन आयनिक संरचना में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तब जब विलयन का पीएच हमने कम कर दिया, मतलब और एसिड आपने ऐड किया, तो यहाँ से H2O में से जो H3O पॉजिटिव उसमें से H+ निकलेगा और उस H+ को COO माइनस मिलेगा, तो हमें धनायनिक संरचना प्राप्त होती है। और धनायनिक संरचना जैसे प्राप्त होगी आप विद्युत क्षेत्र प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपका धनायनिक संरचना विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेगी, अर्थात कैथोड की तरफ गति करेगा, मतलब एमिनो एसिड किस ओर गति करेगा, कैथोड की तरफ गति करेगा। अर्थात एमिनो अम्ल के जलीय विलयन में निम्न पीएच पर जो एमिनो एसिड है वो गति किस ओर करेगा, कैथोड की तरफ गति करेगा, ठीक है। इस प्रकार से पीएच के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब बात करें अगर हम पीएच अधिक रखें, अधिक पीएच का मतलब होता है 7 से अधिक, और 7 से अधिक पीएच का मतलब होता है कि विलयन में हम बेस मिलाए या क्षारीय माध्यम कर दिया जाए, उस परिस्थिति में जो ये एमिनो एसिड की जो ज्विटर आयनिक संरचना है वह आपकी ऋण आयनिक संरचना में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ये जो आपका सामने है वो सामने निम्न पीएच पे धनायनिक संरचना की ओर विस्थापित होता है, और अपन पीएच अगर आपने अधिक रखा या क्षारीय माध्यम रखते हैं, उस परिस्थिति में क्या होता है उसकी बात अपन यहाँ करें, तो उसकी स्ट्रक्चर भी अपन यहाँ बना के देखते हैं कि सामने किस ओर विस्थापित होगा और पीएच कहाँ जाएगा। ये आपका एमिनो एसिड की ज्विटर आयनिक संरचना, कोई भी एक एमिनो एसिड लिया हुआ है आपने, ठीक है, आपने क्या किया OH माइनस मिलाया, मतलब पीएच आपने हाई उच्च कर दिया, अधिक कर दिया, उस परिस्थिति में क्या होगा, जो OH माइनस है वो H+ इस एमिनो एसिड से ले लेगा, कहाँ से लेगा, इस NH3 पॉजिटिव से H+ आयन ले लेगा, और क्या बनेगा, दिस इज कन्वर्टेड टू NH2 CH R एंड COO माइनस। मतलब यहाँ पर अपने को जो स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है कौन सी हो रही है, ऋण आयनिक संरचना प्राप्त हो रही है। जब पीएच आपने कम रखा था वहाँ पे धनायनिक संरचना प्राप्त हो रही थी, और अगर आप पीएच अधिक रख रहे हैं अर्थात OH माइनस मिला रहे हैं, उस परिस्थितियों में ऋण आयनिक संरचना यहाँ पे प्राप्त होती है, ठीक है। ज्विटर आयनिक संरचना किसमें कन्वर्ट हो गई, ऋण आयनिक संरचना, ठीक है। ज्विटर आयनिक संरचना आपकी चेंज होगी ऋण आयनिक संरचना में। अब अगर आपका इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये आपका ऋण आयनिक विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ गति करेगा, अर्थात एनोड की तरफ यहाँ पे गति आपकी किस ओर गति होगी, एनोड की तरफ गति होगी। अर्थात एमिनो एसिड में आयनिक संरचना जो आपकी प्राप्त हो रही है, ज्विटर आयनिक संरचना जो प्राप्त हो रही है, उसकी स्ट्रक्चर पीएच के मान के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर वो निम्न पीएच है अर्थात अम्लीय माध्यम अगर आप ऐड कर रहे हैं तो हमें धनायनिक संरचना प्राप्त हो रही है, और धनायनिक संरचना की वजह से जो आपका एमिनो एसिड है वह कैथोड की तरफ गति करेगा। अगर आपने विलयन की पीएच अधिक रखी है अर्थात विलयन में आपने क्षारीय माध्यम रखा है, OH माइनस आप मिला रहे हैं, उस परिस्थिति में ज्विटर आयनिक संरचना आपकी ऋणायनिक संरचना में परिवर्तित हो जाती है, और ऋणायनिक संरचना में परिवर्तित होगी तो वो गति करेगा एनोड की तरफ। तो इस प्रकार से एमिनो एसिड में जो आयनों की जो गति है वो पीएच के मान के ऊपर डिपेंड करती है, अर्थात निम्न पीएच पर आपकी कैथोड की तरफ गति होगी और अधिक पीएच पर आपकी एनोड की तरफ गति होगी। ये आप एक कंक्लूजन इस दोनों रिएक्शन से आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे OH माइनस से क्या करता है, NH3 पॉजिटिव से H+ ले लेता है। इस प्रकार से आपका ऋणायनिक संरचना यहाँ पे अपने को
प्राप्त होती है। जैसा कि आपने देखा तो एमिनो एसिड में क्या होता है, निम्न पीएच पर क्या होता है, निम्न पीएच पे आपका जो ज्विटर आयनिक संरचना है, ज्विटर आयनिक जो संरचना है वो किस ओर शिफ्ट हो रही है, धनायनिक संरचना की इधर। कब, जब निम्न पीएच की आप बात करते हैं एमिनो एसिड में, मतलब आप H+ मिला रहे हैं, H+ ऐड कर रहे हैं, उस परिस्थिति में क्या हुआ, आपका धनायनिक संरचना प्राप्त हुई। और धनायनिक संरचना प्राप्त होगी तो गति किधर होगी, कैथोड की तरफ होगी, विपरीत आवेश की तरफ गति होगी। अगर आपने पीएच हाई रखा है, अधिक पीएच मतलब OH- आप ऐड कर रहे हैं, उस परिस्थिति में जबकि ज्विटर आयनिक संरचना में किसमें कन्वर्ट होगी, ऋणायनिक संरचना में। और ऋणायनिक संरचना में होगी तो गति किस तरफ होगी, एनोड की तरफ गति होगी। मतलब कुल मिला के बात ये हो रही है कि ज्विटर आयनिक संरचना निम्न पीएच पे धनायनिक संरचना में परिवर्तित होती है और अधिक पीएच पर ऋणायनिक संरचना में परिवर्तित होती है। तो निम्न व अधिक पीएच के बीच में एक पीएच ऐसी होगी जिसमें ज्विटर आयनिक संरचना रहेगी। एमिनो एसिड की कौन सी संरचना रहेगी, ज्विटर आयनिक संरचना रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब निम्न पीएच पे जो ज्विटर आयनिक संरचना है वो आपकी धनायनिक संरचना में परिवर्तित होती है, अधिक पीएच पे आपकी ऋणायनिक संरचना प्राप्त होती है। तो अधिक व निम्न पीएच के बीच में एक पीएच ऐसी होती है, उस पीएच पर एमिनो एसिड इस ज्विटर आयनिक संरचना के रूप में उपस्थित होता है। और इस जिस पीएच पे ये ज्विटर आयनिक संरचना उपस्थित होती है, उसी पीएच को, उसी बिंदु को, उसी पॉइंट को हम समविभव बिंदु कहेंगे। और समविभव बिंदु वह पॉइंट होता है जहां पर एमिनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ गति प्रदर्शित नहीं करेगा। मतलब जैसे कि आपकी निम्न पीएच पे धनायनिक संरचना प्राप्त होती है तो कैथोड की तरफ गति हो रही है, अधिक पीएच पे ऋणायनिक संरचना प्राप्त होती है तो एनोड की तरफ गति हो रही है। और इन दोनों पीएच के बीच में एक पीएच का पॉइंट ऐसा होता है जहां पे एमिनो एसिड ज्विटर आयनिक संरचना के रूप में उपस्थित होता है। और इस ज्विटर आयनिक संरचना की उपस्थिति में जब एमिनो एसिड ज्विटर आयनिक संरचना के रूप में उपस्थित होता है, उस परिस्थिति में एमिनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ गति प्रदर्शित नहीं करेगा। उसी बिंदु को हम समविभव बिंदु या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वह बिंदु जिस पर एमिनो एसिड विद्युत क्षेत्र में कोई गति प्रदर्शित नहीं करता है, उस बिंदु को हम समविभव बिंदु या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, एमिनो अम्ल के पीएच के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस एमिनो अम्ल का समविभव बिंदु क्या है, तो वो डिपेंड करेगा उसकी पीएच वैल्यू पर। उसकी पीएच क्या है, उस पीएच पे समविभव बिंदु आपका काउंट होगा। और इस समविभव बिंदु पर एमिनो एसिड विद्युत क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई गति प्रदर्शित नहीं करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि समविभव बिंदु पर एमिनो एसिड अधिकतम ज्विटर आयनिक संरचना के रूप में उपस्थित होता है। कौन से बिंदु पर, समविभव बिंदु पर एमिनो एसिड ज्विटर आयनिक संरचना के रूप में उपस्थित होता है। आप ज्विटर आयनिक संरचना में आप देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन उपस्थित हैं, दोनों आवेश उपस्थित हैं, तो इसकी विद्युत क्षेत्र में किसी और भी गति प्रदर्शित नहीं करेगा। उसी बिंदु को हम समविभव बिंदु कहेंगे। मतलब वह पीएच जहाँ पे ज्विटर आयनिक संरचना होती है उसको समविभव बिंदु कहेंगे। या फिर आप यूँ कह सकते हैं वह बिंदु जहाँ पे एमिनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ या विद्युत क्षेत्र में कोई गति प्रदर्शित नहीं करते हैं, उन्हें समविभव बिंदु कहते हैं। और ज्विटर आयनिक संरचना जो आपकी निम्न पीएच पे कैथोड की तरफ गति करेगा और अधिक पीएच पे आपके एनोड की तरफ गति करेगा। तो इस बिंदु को हम समविभव बिंदु कहते हैं। और समविभव बिंदु पर एमिनो एसिड की जल में विलेयता, परासरण दाब, विस्कोसिटी मतलब विस्कोसिटी व चालकता निम्न होते हैं। क्या होते हैं, निम्नतम होते हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि एमिनो एसिड की समविभव बिंदु पे चालकता निम्न होगी, परासरण दाब मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर निम्नतम होगा, चालकता निम्नतम होगी, उसकी विस्कोसिटी भी निम्नतम होगी और उसकी जल में विलेयता भी निम्नतम होती है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हम इसको कहेंगे। कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रखते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन 6.1 उसका जो पीएच होता है उसका समविभव बिंदु की बात करें कि किस पीएच पे इसका समविभव बिंदु होता है, तो वो होता है आपका 6.1। ग्लाइसिन का 6.1 समविभव बिंदु
होता, मतलब 6.1 pH पे ग्लाइसिन एवं ज्विटर आयनिक संरचना के रूप में उपस्थित रहता है। जैसे कि अपन बात करें फेनिल एलानिन, एक आपका अमीनो एसिड और है फेनिल एलानिन, जिसका समविभव बिंदु होता है वो 5.5 pH पे होता है, मतलब अम्लीय माध्यम में ये आपके समविभव या ज्विटर आयनिक संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, क्या होता है समविभव बिंदु। तो ये आप इसके बारे में कंप्लीटली ये चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एमिनो एसिड में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और इसकी डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन में इसके PDF नोट्स मैंने शेयर किया है, उसे आप देखिए और वीडियो को ज़रूर लाइक और कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।